सरपंचों पे लाठियां बरसाने का काम किया सरकार ने, तो याद रखें 2024 में इन लाठियों से हिसाब लिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने इस साल से 2 लाख से अधिक काम करने वालों के लिए ई टेंडरिंग लागू कर दिया है और अनिवार्य भी कर दी गई है। इसी को लेकर के ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे पूरे हरियाणा के सरपंच सीएम हाउस का घेराव करने के लिए पंचकुला गए थे। लेकिन 1 मार्च की वो तारीख थी जब सरपंचों की हालत कुछ इस तरीके की हो गई। जी हाँ, अस्पतालों के अंदर सरपंचों को जो है वो जाना पड़ा क्योंकि पंचकुला के अंदर लाठीचार्ज कर दिया गया था। सरपंच जो है वो हरियाणा सरकार को घेरने के लिए जा रहे थे, सीएम हाउस को घेरने के लिए जा रहे थे और सीएम से बातचीत करने के लिए जा रहे थे। लेकिन आपको बता देते हैं कि सीएम आवास के पास सरपंचों को जाने तक नहीं दिया गया। उससे पहले ही माहौल कुछ इस तरीके का हो गया कि हंगामा इतना बढ़ गया कि सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज करने तक की नौबत आ गई। और आपको बता देते हैं कि सीएम के जो ओएसटी है वो भी इनसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन उनके साथ भी बातचीत जो है वो बेरंग तरीके से लौट गई क्योंकि भूपेश्वर जो है दयाल वो इनसे बातचीत करने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया, जिसके बाद जो है हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ गया। आप लोग देख सकते हैं कि हालत इस तरीके की हो चुकी है कि अस्पतालों के अंदर कई सारे सरपंच जो है टूटी हड्डियों के साथ भर्ती हो चुके हैं। वहीं अब चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर की बात की जाए तो सरपंचों ने पक्का धरना लगा लिया और वहां पर बैठ गए, जिसके कारण माहौल जो है बेहद ज़्यादा तनावपूर्ण हो चुका है। अगर बॉर्डर की बात की जाए तो बॉर्डर की मिनट मिनट की खबर जो है वो मुख्यमंत्री को दी जा रही है और वहां की अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ पंचकुला पुलिस जो है वो अलर्ट मोड के अंदर आ गई है। सीमाओं के ऊपर पुलिस बल के साथ ही अग्नि मिशन वाहनों को भी तैनात कर दिया गया है। पुलिस के साथ ही खुफिया विभाग जो है वो भी एक्टिव हो चुका है, जिसके द्वारा हर पल की सूचना जो है पुलिस अधिकारियों को दी जा रही है। तो आप लोग ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, जान लेते हैं कि हुआ क्या था। हमारे साथ हिसार जिले से ही पायल गाँव के सरपंच है। मुझे ये बताइए आपका नाम क्या है? रामफल नागर है जी। जिस समय आप लोग गए थे 1 मार्च को, उस समय हुआ क्या था? उस समय हम जा रहे थे जी बॉर्डर की तरफ। पुलिस वालों ने पहले से ही घेर लिया जी दूर से आते हुए। हमने तो कुछ भी कौन बोले, हम तो सीएम की कोठी पर जाना चाहते थे जी, हमारी मांगे पूरी करने के लिए। हमारी मांगे पूरी ना करो कोई बात को नहीं, ऊपर से ई टेंडरिंग ऊपर से भी लागू कर दो, हम उड़े के उड़े रही जावा जी, कोई बात को नहीं। लागू तो उन पर भी होना चाहिए जी। अच्छा, जो आपको ये चोट लगी है वो कैसे लगी है? पुलिस के डंडों वो तो जी पुलिस के डंडों से लगी जी, 3-4 जगह टुकड़े हो गए जी। एक इसमें हाथ जोड़ीगा जी। सरपंच गंगवा गांव से भी हमारे साथ है भगवान दास। भगवान दास जी, मुझे ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले धक्का मुक्की जो है पुलिस की तरफ से शुरू की गई थी, लेकिन जो अखबारों के अंदर खबरें छप रही हैं उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि पहले जो है पुलिस ने आकर के आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, आराम से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद आप लोग इतने ज़्यादा हैवी हो गए कि बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए और धक्का मारने लगे। हमने कोई धक्का मुक्की नहीं कही, ये सरकार की सोची समझी चाल है, एक सरकार की सोची समझी चाल है। ये हमारे आंदोलन को दबाना चाहती है और हम ऐसा होना नहीं देंगे। हमने अब पक्का मोर्चा लगा लिया वहाँ चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर के अंदर। जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे, जब तक हम वहाँ से उठ के नहीं आएंगे। हंगामे को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसटी भूपेश्वर दयाल भी आप लोगों से बातचीत करने के लिए आए थे, लेकिन आप लोगों ने उनसे भी बातचीत करने से इनकार कर दिया। हमने बातचीत की है, हमारी ये मांग है, ये मांग पूरी कर दो। बोले सीएम साहब बाहर हैं, वो कोई बात नहीं, सीएम साहब आ जाएंगे तो फिर उनसे बात कर लेंगे, हम बात करे बगैर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा भी आप मुझे ज्ञापन दे दो। ज्ञापन तो हम 10 बार दे चुके हैं, यहाँ डीसी साहब के माध्यम से, एसडीएम साहब के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से, एमपी के माध्यम से। हम तो ज्ञापन पे ज्ञापन दे 3 महीने से हम धरने पे बैठे हैं, तो ज्ञापन पे ज्ञापन दे रखे हैं उनको। लेकिन अब हम ज्ञापन नहीं, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, हम पक्का मोर्चा वहाँ लगा दिया और वहीं बैठेंगे। अभी कुछ समय पहले भी आप लोगों से मीटिंग तय की गई थी पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के साथ, लेकिन उसके अंदर भी वो आपसे नहीं मिल पाए थे, क्या हुआ था? पंचायत मंत्री जी मिले थे, वो तो हमें फायदे गिनाते रहे। बोले ई टेंडरिंग से ये फायदा, ई टेंडरिंग से ये फायदा, ये लागू करो, ये लागू करो। अरे उनको समझ में नहीं आ रहा, भाई ई टेंडरिंग से अगर फायदे होते तो ये सारे सरपंच धरने पे क्यों बैठे होते? 2 साल के अंदर तो जो काम करवाए ई टेंडरिंग से, उनकी जाँच करवा लो। हम करवाने के लिए तैयार हैं, काम करवाने के लिए ई टेंडरिंग से तैयार है, लेकिन उनकी जाँच करवा लो। 2 साल के अंदर जो काम हुए हैं सारे के सारे अब दोबारा करने के लायक हो गए हैं। इतना भ्रष्टाचार किया है उन्होंने ठेकेदारों के माध्यम से।
आप लोग लगातार कह रहे हैं कि सबसे पहले जो धक्का मुक्की है वो पुलिस की तरफ से शुरू की गई थी, लेकिन जो रिपोर्ट छप रही है उसके अंदर धक्का मुक्की का कहा जा रहा है कि सरपंचों ने शुरू की थी। हुआ क्या था उस समय, क्योंकि आपकी तरफ से एक बात और कही जा रही थी कि पत्थर जो है वो दूसरी साइड से फेंका गया था। नहीं, पत्थर हमारी साइड से नहीं फेंका गया था। पत्थर क्या है, सरकार का वो होता है भाई आंदोलन को कैसे कमज़ोर किया जाए, अपने आदमी उनमें भीड़ में इकट्ठा कर देते हैं वो आंदोलन कमज़ोर करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन कोई भी सरपंच, सभी सरपंच समझदार है, सभ्य सरपंच है, ये कोई किसी के पत्थरबाजी करने नहीं गए थे। हम तो सीएम साहब के पास गए थे हमारी मांगे मनवाने के लिए। भाई जो आप ई टेंडरिंग के माध्यम से जो काम करवा रहे हो ये टोटली भ्रष्टाचार का काम है। इससे जो बिल्डिंगें बनी 2 साल में जो बिल्डिंगें बनी है वो चेक कर लो, उनकी इंक्वायरी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, हम पे लागू कर दो ई टेंडरिंग। लेकिन वो काम की पहले उनकी क्वालिटी चेक करवाओ। जो काम इन्होंने करवाए हैं 2 साल से उनकी तो इंक्वायरी करवा नहीं रहे। अब भी ये अपनी मर्जी से हम पे धक्के से ये ई टेंडरिंग थोप रही है, तो हम इनका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हमारी बातें नहीं मानेंगे। चंडीगढ़ और पंचकुला बॉर्डर के ऊपर आप लोग धरना लगा चुके हैं, तो क्या लगता है कि इसका कोई हल निकलेगा? क्योंकि कई सारी टीमें जो हैं वो वहां तैनात कर दी गई हैं, पुलिस बल जो है काफी भारी संख्या के अंदर वहां तैनात है, पल पल की सूचना आप लोगों की मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा रही है। और पिछली बार आपका 4 घंटे के अंदर बॉर्डर खोल दिया गया था, पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 4 दिनों से चंडीगढ़ और पंचकुला का बॉर्डर बंद है। क्या लगता है कि कोई असर होगा? असर बिल्कुल होगा। हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे, चाहे हमें गोली मार दो। अभी तो लाठी चार्ज करिए, हमारी अगर गोली मारेंगे तो गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम वहाँ से हटेंगे नहीं। ये पहली बार हुआ है जब वहाँ पंचकुला चंडीगढ़ का बॉर्डर आज 4 दिन से बंद है, और पहली बार हुआ है कि बड़ी सरकारों ने छोटी सरकारों को कुचलने का काम किया है। अग्नि मिशन वाहनों को वहाँ तैनात कर दिया गया है। क्या लगता है कि आप लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं? हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो हमारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ बैठे हैं आराम से धरने पे। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ बैठे हैं। जो सरपंच घायल हुए हैं इनसे पूछते हैं, मुझे ये बताइए जिस समय आपको चोट लगी थी उस समय का स्थिति कैसी थी वहाँ की? भीड़ थी जी वैसे तो बहुत ज़्यादा। हम तो हमारा वो बंदर जो खुलवाने के लिए आगे बढ़ रहे थे जी, उन्होंने ऊपर से पीछे से खोद मारी गई जी। सरपंच फिर क्या करें जी, फुहारे चला दिए, फिर वो आंसू गैस छोड़ दिए जी, अंधेरा कर दिया जी बिल्कुल, फिर जुट गए जी। जो भी आगे आया उसे कैसे मारा गया आप लोगों को? हैं जी जो पशु ने भी कौन कुटा जिस तरह, तो कुछ तो देखना चाहिए था जी। कोई भी आगे आया हो, किसान यूनियन के जो प्रधान थी उनको भी, सरपंच नहीं थी जी कई, उनको भी आगे ले लिया जी उन्होंने। क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से ये नौबत आई कि आप लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करना पड़ा, या सरकार ने आदेश दिए थे? नहीं, सरकार के काम है जी। हम क्या करें, हम तो शांतिपूर्वक सीएम से मिलने जा रहे थे। हमने तो कोई मतलब बात कौन करी जी। एक बात पता चल रही है कि आप कह रहे थे कि दूसरी साइड से पत्थर फेंका गया था, किसने फेंका? नहीं, वो उन्हीं के होंगे जी, ये मैंने सरपंच तो नहीं। मैंने बता दिया उन्हीं के। सरकार जो कोई आंदोलन होता है, सरकार उसको कमजोर करने के लिए अपने आदमी भेजती है, और ऐसा उन्होंने करवाया है सरकार ने। आपके कहने का मतलब है कि वो लोग चाहते थे कि आप लोग वहां आए, लाठी चार्ज हो, इसके लिए पहले से ही सेना वहां तैनात थी, वहां से एक पत्थर फेंका गया, नाम आप लोगों का लगाया गया। हमने तो पहले अल्टीमेटम दे दिया था भाई हम 1 मार्च को सीएम आवास का घेराव करेंगे, या तो हमारी बात पहले हमारी स्टेट बॉडी की बैठ के बात हुई थी मंत्री जी के साथ, तो भाई ये हमारी मांगे हैं। मंत्री जी ने कहा मैं सीएम साहब से बात करूंगा। मैं सीएम साहब से बात करनी तो आप बात करो, आपकी कैबिनेट से बात करो, हम तो 1 तारीख को यहाँ सीएम आवास का घेराव करेंगे। और अब हमने वहाँ पक्का मोर्चा लगा दिया है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे, जब तक वहाँ बैठे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास तो 4 साल और बच जाएंगे काम करने के लिए, अब 1 साल है इनके पास। हम तो लगातार मंत्रियों की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि आप लोग ई टेंडरिंग का विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को अपना पैसा पूरा करना है। हमने पैसे पूरे नहीं करने, हमने गांव में काम करवाना है और गांव का नाम करना है। आज हम कोई काम करवाएंगे ई टेंडरिंग से, सारा टोटली भ्रष्टाचार है उसके अंदर। वो 2-2, 3-3 नंबर की ईंट लगाता है। कल को कोई आदमी कहेगा भाई ये काम किसने कराया, सरपंच ने, सरपंच को गालियाँ निकलेगी। हम गाँव में काम करने के लिए बने हैं, गालियाँ सुनने के लिए नहीं। हम गाँव में काम साफ सुथरा सुंदर काम कराना चाहते हैं। अभी आने वाली पीढ़ी भी कहेगी ये बिल्डिंग उस सरपंच ने बनाई। मुझे बताइए बैरिकेड्स के ऊपर सबसे पहले क्या सरपंच नहीं चढ़े थे? हम तो जा रहे थे, वो तो बैरिकेड्स उन्होंने लगाए, वो हम ये हटा दो, हम तो सीएम साहब से मिलकर हमारी मांगे रखेंगे। कहना ये है कि आप लोग बैरिकेड्स के ऊपर चढ़े, आप लोगों ने धक्का मुक्की की, इसी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करने की नौबत आई। हमने कोई धक्का मुक्की नहीं की। पुलिस
हमारे को दबाने की कोशिश कर रही थी। हम तो आगे जाएंगे, सीएम साहब के पास जाएंगे हमारा ज्ञापन लेकर, भाई हमारी ये मांगे हैं और इनको पूरा करो। सरकार ने हमारे पर लाठीचार्ज करवाया है जी। अब आप लोग जिस तरीके से घेर करके बैठे हैं, पहली बार ऐसा हुआ इतिहास के अंदर कि 4 दिन से चंडीगढ़ पंचकुला का बॉर्डर जाम है, तो क्या आने जाने वाले लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं, आज हमने एक रास्ता खोल दिया है। सुना है वो खोला नहीं है, खुलवाया गया है। नहीं, हमने आप ही खोल दिया था। वो आए थे प्रशासन के लोग भी, लोग तंग हो रहे हैं, लोगों को तंग नहीं होने देंगे हम। आम पब्लिक को हम तंग करके राजी नहीं है भाई। आम पब्लिक के लिए रास्ता खोल दिया, हम एक साइड में बैठे, एक रास्ते में बैठे हैं, एक रास्ता आने जाने के लिए खुला है। आगे आने वाले दिनों के अंदर अब क्या आपका अगला कदम रहेगा, क्योंकि लग नहीं रहा है कि प्रशासन मानेगा? अगर नहीं मानेंगे तो 2024 कोई दूर नहीं है, इनको गांव में नहीं घुसने देंगे और जो भी पार्टी की टिकट लेके आएगा उनका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और इनकी बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को कुर्सियां लगाने वाला नहीं बचेगा। कितने दिनों तक चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर के ऊपर सरपंच डटे रहेंगे? जब तक हमारी बातें नहीं मानेंगे, हमारे ये जो है। अक्सर ऐसा होता है कि अल्टीमेटम दे दिया जाता है, उसके बाद कोई नुमाइंदा आकर बात कर लेता है, हाँ भर दी जाती है, और उसके बाद जब आप लोग सभी चले जाएंगे उसके बाद कुछ ऐसा दोबारा से कानून लेकर के आया जाएगा जिसके अंदर उनकी बात ऊंची हो जाएगी, लेकिन आप लोगों की बात कभी पूरी नहीं हो पाएगी। किसान आंदोलन के अंदर अभी तक हम लोगों ने देखा कि अभी तक वो मांगे नहीं मानी गई हैं। हमारी बात माननी पड़ेगी। 2024 कोई दूर नहीं है, इनका धूल चटाने का भी काम करेंगे हम। गांव में घुसने भी नहीं देंगे बीजेपी जेजेपी के नेताओं को। कोई 2024 अभी 1 साल बचा है तो हमारी बात तो माननी पड़ेगी। हमारे पास तो 4 साल और बच जाएंगे काम करने के लिए। सरपंचों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि सत्ताधीन विधायकों को गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, गांव के अंदर भी धरने लगाए जाएंगे। साथ ही साथ चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर के ऊपर भी सरपंचों का धरना इसी तरीके से चालू है जब तक मुख्यमंत्री आकर के सरपंचों से बात नहीं करते हैं, ई टेंडरिंग को रद्द नहीं करते हैं, तब तक सरपंच पीछे हटने वाले नहीं है। आपको बता देते हैं, कुछ जो सरपंच पीटे थे उनका तो ये तक कहना है कि पुलिस ने इतने बुरे तरीके से पीटा है, इस तरीके से तो कोई किसी पशु को भी नहीं पीटता है, सारी मानवता की हदें पार कर दी गई, इस तरीके से पीटा गया है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि जितने सरपंच घायल हुए हैं उनके लिए क्या कुछ इंतजाम जो है क्या सरकार की तरफ से किया जाएगा? क्या कोई सरकार की तरफ से इंतजाम किया गया? वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ लंगर से खाना आ रहा था, गुरुद्वारे से वो बंद करवा दिया है। हमें एक ये टॉयलेट की मांग की थी, हमने ये जो रिक्शा सी होती है टेम्परेरी टॉयलेट की मांग की थी, वो भी नहीं दी। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है वहाँ, हम अपने खुद करवा रहे हैं जो भी है। जो घायल हुए थे, लगभग कितने सरपंच घायल हुए हैं? घायल 15-20 सरपंच तो घायल हो गए, 100-150 के काफ़ी चोटें आई हैं। बात पता चल रही है कि पुलिसकर्मी भी उसके अंदर घायल हुए हैं। 20 नहीं, कोई एक भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ, कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। और जो सरपंचों पे लाठियां बरसाने का काम किया सरकार ने, तो याद रखें 2024 में इन लाठियों से हिसाब लिया जाएगा। बिल्कुल, इतिहास के अंदर पहली बार आपको बता देते हैं किसी इलेक्टेड बॉडी यानी कि चुने गए नुमाइंदे यानी कि सरपंचों के ऊपर इतिहास के अंदर पहली बार लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पानी की बौछारें और लाठी डंडों के बीच ये सरपंच अपनी मांगे मनवाने के लिए सीएम आवास के ऊपर पहुंच रहे थे, लेकिन उसके बीच ही इनको रोक दिया गया। वहां पर अभी तक धरना चालू है, लगभग 4 दिन हो चुके हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि कोई भी जो है फैसिलिटी वो सरकार की तरफ से प्रोवाइड नहीं की जा रही। इसके बाद भी किस तरीके से सरपंच चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर के ऊपर डटे रहेंगे और क्या जो है आने वाले समय के अंदर जो पल टू पल की अपडेट खबरें पहुंच रही हैं उसका कोई असर सरपंचों के ऊपर होने वाला है नहीं होने वाला। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और आपको क्या लगता है वीडियो देख करके कि गलती किसकी है? क्या सरपंचों की गलती है या फिर पुलिसकर्मियों की गलती है, या फिर अक्सर जो है सरकार पुलिसकर्मियों को आदेश देती है तो सरकार की गलती है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और अपना जो भी आपका फीडबैक है, प्रतिक्रिया है, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।